ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। कक्षा 9वीं विषय गणित, दिनांक 27/7/2020। अपने कक्षा 9वीं में अध्याय चल रहा है 2, बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद क्या होता है, इसके बारे में आपको पूर्व में बताया जा चुका है। आज अपन पढ़ेंगे बहुपद की घात। किसी भी बहुपद की घात कितनी होगी, अर्थात कितनी घात वाला वह बहुपद है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुपद का किसी व्यंजक या बहुपद में जिस पद में चर की घात अधिकतम घात होती है, चर की अधिकतम घात होती है, जिस पद में चर की अधिकतम घात होती है वह बहुपद उतनी घात वाला बहुपद कहलाता है। यानी किसी भी व्यंजक में या बहुपद में किसी भी पद में चर की अधिकतम, जिस पद में चर की घात अधिकतम होगी, उस जितनी घात अधिकतम है, अधिक से अधिकतम जितनी है उतनी घात वाला वह बहुपद कहलाता है। जैसे मान लो एक बहुपद है 3x घात 6 प्लस 4x घात 5 प्लस 2x घात 3। ये बहुपद है। ये बहुपद में चर क्या है, x है। x की अधिकतम घात है कितनी है, 6। इस पद में x की अधिकतम कितनी है, 5। इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3। तो इस बहुपद में जिस पद में चर की घात अधिकतम है, यहां पर घात कितनी, 6, घात कितनी, घात 5, चर की घात, यहाँ घात चर की घात 3, तो अधिकतम घात कितनी है, 6। ये 6 घात वाला बहुपद कहलाएगा। 6 घात वाला बहुपद होगा। ये कितने घात वाला बहुपद होगा, 6 घात वाला बहुपद होगा। अच्छा, अब बहुपद की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। किसी भी बहुपद में घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यदि घात उसकी पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। पूर्ण संख्या पढ़ चुके हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, घात की होनी चाहिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये पूर्ण संख्या होती है। यानी बहुपद में चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इनमें से 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत कुछ भी हो सकती है, लेकिन होनी चाहिए पूर्ण संख्या। पूर्णांक नहीं होनी चाहिए, घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, घात भिन्न नहीं होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो ही वह बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। अब जैसे यहां देखो, आप ये एग्जाम्पल के तौर पर x की घात 5 माइनस x की घात 4 प्लस 3। इसमें चर क्या है, चर x है, और उस चर पर अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 5 है। तो कितनी घात वाला बहुपद हो गया, 5 घात वाला बहुपद हो गया, वाला बहुपद। इसमें चर क्या है, y है। y पर अधिकतम घात कितनी है, 2। चर y है और घात कितनी है, 2। तो ये कितनी घात वाला बहुपद कहलाएगा, 2 घात वाला बहुपद कहलाएगा। ये जो पद है 3, अब इसमें चर नहीं है, जबकि होनी चाहिए चर की अधिकतम घात, जितनी उतनी उतना बहुपद कहलाता है। तो चर इसमें अपन लिख सकते हैं, 0 घात वाला चर लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चर या संख्या का घात 0 होती है उसका मान हमेशा 1 होता है। इसलिए इसका बहुपद बना सकते हैं, इसका व्यंजक बना सकते हैं। कोई भी चर लगा करके अपन उसमें घात 0 लिख सकते हैं। तो इस बहुपद में x घात कितनी है, 0, तो पूर्ण संख्या है। ये भी एक 0 वाला, घात कितनी है, 0। ये 0 वाला, घात 0 वाला बहुपद कहलाएगा। एक शून्योत्तर अचर बहुपद की घात 0 होती है।
एक शून्येतर अचर बहुपद या अचर है बहुपद, इसकी चर की घात क्या होती है? शून्य होती है, इसलिए शून्य घात वाला बहुपद कहलाएगा। इसका अपन किसी भी बहुपद में, किसी भी पद में चर का अधिकतम घात जितनी होती है उतनी ही घात वाला बहुपद कहलाता है। अब घात होनी चाहिए क्या? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब पूर्ण संख्या, घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब जैसे ये बहुपद है या नहीं, इसे √x+4, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर घात x की घात कितनी है? 2 + 4। अब x में घात कितना 2 है, चर की घात कितनी है? चर की घात 1/2 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब इसे x+x²+1/x, इसमें चर घात x है, लेकिन चर घात इसमें चर x है, घात 2 है, इसमें चर x है, लेकिन इसको अपन ऐसे लिखेंगे x² + x⁻1। इस चर के घात क्या है? -1। तो ये -1 पूर्ण संख्या नहीं है, -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो -1 पूर्ण संख्या नहीं है। अब पूर्ण संख्या नहीं है तो यह बहुपद नहीं है, अतः बहुपद नहीं है। अर्थात किसी भी बहुपद में चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ऋणात्मक घात नहीं होनी चाहिए, भिन्न घात नहीं होनी चाहिए। यदि है तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। अब तो ये बात समझ आ गई होगी आपके। अब इसके बाद आता है बहुपद का गुणांक। अब जिस बहुपद में घात अधिकतम घात 1 है तो एक घाती कहलाते हैं, एक घाती बहुपद। जिसमें घात 2 है वो द्विघाती घातीय बहुपद, और जिसमें घात 3 है वो त्रिघातीय बहुपद। इसका अपन समझते हैं कि किसी भी बहुपद में चर के अधिकतम घात जितनी उतनी घात वाला बहुपद कहलाता है। ये तो घातीय बहुपद वाले। अब आता है गुणांक। किसी भी बहुपद में गुणांक बहुपद में चर का गुणांक क्या होता है? किसी भी बहुपद में किसी चर का कोई गुणांक गुणांक कहता है, गुणांक इसका होता है गुणा होने वाला अंक, गुणा प्लस अंक। तो किसी भी बहुपद में जिस पद का गुणांक पूछे तो उस चर के साथ जो संख्या गुणा हो रही है वह संख्यात्मक मान उस पद का गुणांक कहलाता है। आप जैसे एग्जाम्पल है, इसे पूछ रहा है नंबर 1 2 + x² + x, इसे पूछ रहा है x² का गुणांक। x² वाला बहुपद है, इसके साथ गुणांक क्या है? तो इसके साथ कौन सी संख्या गुणा हो रही है? जब कोई भी गुणांक होता है तो हमेशा सभी बहुपद 1 से गुणांक, वह पद 1 से गुणा होता है, तो x का गुणांक क्या आएगा? 1। अब कोई पूछ ले, अब जैसे दूसरा सवाल है 2 - x² + x⁻3, इसे पूछा है x⁻3 का गुणांक। x⁻3 वाला पद यह है, इसके साथ जो संख्या गुणा हो रही है, अब कोई संख्या गुणा नहीं हो रही तो
किसी भी पद में कोई संख्या का गुणांक हुई तो उसका गुणांक हमेशा एक होता है। क्यों होता है? किसी भी व्यंजक को या संख्या को एक से गुणा करने पर गुणनफल वही आता है। तो x का गुणांक क्या होगा? 1। अब ये x का 3 गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक x स्क्वायर हमें पता है, इसका गुणांक क्या है? -1। और x का 0 का गुणांक 2। ये x का 0 वाला पद है, इसको अपन ऐसे लिखते हैं 2x का 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। इसका अपन x स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा? 2। तो किसी भी बहुपद में किसी भी पद का गुणांक पूछे तो इसका गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है बहुपद का निर्माण करना। जैसे इसमें एक सवाल है, बहुपद का निर्माण करना, बनाना। जितनी घात वाला बहुपद पूछे उतनी घात लगा करके अपन बहुपद बना देंगे। इसमें एक सवाल है 35 घात के द्विपद का द्विपद बना, 35 घात का एक द्विपद बनाना है। घात कितनी लेनी है? 35 और द्विपद लेना है तो अपन चर लेंगे, चर के अधिक घात ले लेंगे 35 प्लस अब 2 पद लेना है, दूसरा पद अपन और कुछ भी ले सकते हैं। तो 2 पद हो गए इसके अंदर, x घात 35 प्लस 5। ये 35 घात वाला बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसमें अब द्विपद है तो 2 पद ही लेने हैं। ये अलग पद है, ये अलग पद है। ये x घात 0 वाला पद है, ये x घात 35 वाला पद है। तो 35 घात वाला द्विपद बन गया। अब इसे एक उदाहरण हो रहा है 100 की घात का एक पदी बहुपद बनाना है, व्यंजक बनाना है। 100 की घात लेनी है, अब तो कितने होगी? ये हो गया 2x घात 100। कुछ भी ले सकते हैं, या 5y घात 100। अब घात अधिकतम 100 लेनी है, लेकिन पद एक ही लेना है, तो एक पद ले लिया, इसका 100 की घात वाला एक बहुपद कहलाएगा। इसका आप इस सारी बातों को समझ गए होंगे। इसमें अब आपको गृह कार्य आपको गृह कार्य में ये करनी है प्रश्नावली 2.1 के सवाल करने हैं। जो कोई यदि आपको सवाल समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं।